तो वो जो स्टडी हुई जिसको 5 निशान थे, उसकी पिछले जन्म में 5 गोलियां लगने से डेथ हुई। तो जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा तो वो लाइट के शरीर सहित बाहर आई। ठीक है, लाइट के शरीर सहित बाहर आती है, और जैसे बाहर आएगी तो आपको क्या लगता है कि वो शरीर छोड़ते ही चुप हो जाएगी? नहीं, वो आत्मा निरंतर चिल्लाती और रोती रहती है। क्या कहती है? हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। तो वो अपने पीठ के दर्द को रोती रहती है, और इससे क्या होता है, आत्मा से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। और क्योंकि वो पीठ के लिए रो रही थी ना, तो वो जो लाइट की पीठ है ना उसके पास, लाइट की पीठ, उसमें काले दाग बन जाते हैं उसी जगह पर। फिर वो आत्मा उस लाइट के शरीर सहित मां के गर्भ में जाके बैठ जाती है, यानी नया मां का गर्भ। जब वो वहां जाके बैठती है, वहां भी वो शांत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं नए शरीर में आ गई हूं ना, वो उस शरीर को भूल नहीं पाती जिसे छोड़ के आई है। ठीक है, और वो उस मां से भी अटैच नहीं होती जिसके गर्भ में जाके बैठी है। उससे उसे कोई अटैचमेंट नहीं है कि मेरी मां है, कुछ नहीं है उसको, वो बिल्कुल उससे डिटैच है। इसलिए क्या होता है, जितना आत्मा डिटैच रहती है ना, उसकी कैचिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समझे? आत्मा की कैचिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। इसलिए कहावत भी है ना आपके यहाँ, सबके यहाँ, कि जब किसी की डेथ हो, जब किसी ने शरीर छोड़ दिया हो, उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए, कहते हैं ना। और अच्छा बोलते भी हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आत्मा बहुत तेजी से उन बातों को पकड़ती है, कैच कर लेती है, कैचिंग पावर बढ़ जाती है ना, तो वो उसके पास वो वाइब्रेशन जाते हैं। अब कोई आत्मा मां के घर में जाके बैठ गई, अब मां के घर में बेचारा रोई जा रहा है कि मेरी तो पीठ, 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 मेरी तो पीठ। तो उससे क्या नेगेटिव एनर्जी निरंतर निकल रही है, पीठ में दाग बना रही है, और जो नया शरीर बन रहा है वो उसमें दाग पहुंच जाते हैं।